it's time to get your exclusive interview with RLD leader Jayant Chaudhary, who will be filing his nomination for the Rajya Sabha on the 30th of this month with the backing of the Samajwadi Party. He says he never insisted on the nomination, but the post is the confirmation that he's getting. Says that he will fight the 2024 Lok Sabha polls with Akhilesh Yadav. Let's listen in. यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक दोस्ती हुई थी, एक गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। राज्यसभा सीटें 3 थी सपा के पास, एक सीट हम सबको पता है कपिल सिब्बल को मिली, दूसरी सीट जावेद अली खान और तीसरी सीट पे तय हुआ कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ जयंत चौधरी खुद मौजूद हैं बात करने के लिए। जयंत, बहुत बहुत मुबारकबाद, अब राज्यसभा जा रहे हैं 2014 के बाद, अब रिप्रेजेंटेशन होगा राष्ट्रीय लोकदल का, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत बड़ा सम्मान मुझे दिया गया है, एक अवसर प्रदान किया है और अखिलेश जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि हमारी वो संख्या नहीं बन पाई जो हम चाहते थे। लखनऊ में सारी सरकार बनाना चाहते थे, पुरजोर कोशिश की हमारे कार्यकर्ताओं ने भी और उनके कार्यकर्ताओं ने पूरा जी जान लगा के मेहनत की, नतीजे उस तरह से नहीं आ पाए। लेकिन उसके बाद अब राज्यसभा में एक प्रतिनिधि के तौर पर जो मेरा चुनाव हुआ है, ये एक बहुत बड़ा अवसर मेरे लिए है। सर, पता नहीं क्या हुआ, बीच में कुछ मसला हो गया था क्या? लग रहा नहीं, जब सब खबर आई कि नहीं डिम्पल जी जाएंगे राज्यसभा, आप नहीं जा रहे हैं, आपके कुछ जो सहयोगी थे उन्होंने हमें फोन भी किया कि नहीं, देखिए अखिलेश जी ने वादा किया था जयंत चौधरी साहब से कि उनको राज्यसभा भेजेंगे। कार्यकर्ता हैं कई वेस्टर्न यूपी में, नेताओं का भी फोन आया कि क्या हो रहा है, तो क्या कुछ मामला फंस गया था कि डिम्पल जाएंगे आप जाएंगे? क्या उन्होंने घोषित तो ऐसा कुछ किया नहीं था, 2 कैंडिडेट्स की घोषणा हुई थी, तो इसलिए ये अटकलें लोग लगा रहे थे कि देर हुई तो क्या डिम्पल जी का नाम चल रहा था, चर्चित था कि उनका एक हक बनता है। लेकिन अंत में उन्होंने फैसला लिया। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी टिकट बांटता हूँ, तो जब होता है चयन करना पड़ता है तो बहुत कठिन फैसले होते हैं, बहुत चीज़ देखनी पड़ती है, बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन मुझे खुशी है, हमने कोई एक राज्यसभा सीट के लिए समझौता नहीं किया था, इसलिए किया था कि हम दोनों में एक आपस पे एक विश्वास है और वो विश्वास कायम रहेगा। तो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की थी, लगा बीच में कि नहीं प्रॉमिस नहीं रखेंगे, अपना क्या वादा नहीं रखेंगे अखिलेश जी? क्योंकि आपके कार्यकर्ता बड़े थोड़े से एक दिन थोड़ा एजिटेट हो गए थे, और चूंकि कई आपके विधायक भी हैं, कुछ पुराने सांसद भी, उनके भी फोन। मैं फिर कहता हूँ मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अवसर है, सम्मान है। 6 साल का मुझे मौका दिया है राज्यसभा का, और उस सदन में जाकर किसान की और नौजवान की और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मान की रखवाली मुझे करनी है, तो बड़ा अवसर है। लेकिन ऐसा नहीं कोई कि यही इशू था कि मैंने जिद पकड़ी हुई थी या ये कहीं हमारे बीच अड़चन बन रहा था, ऐसा नहीं था। आप लोगों को अखिलेश जी ने फोन किया सुबह, तो क्या बात हुई आपकी जब 2 दिन पहले आपको बताया? उन्होंने बधाई दी और शुभकामनाएं व्यक्त की, यही बात होती है। अब बाकी मिठाई खिलाना बाकी है। मिठाई खिलाना। तो कब आप जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? 30 तारीख की सुबह, क्योंकि 29 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम है। कल चौधरी चरण सिंह जी की 35वीं पुण्यतिथि है, सुबह हवन होगा और उसके बाद सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन विज्ञान भवन पे हो रहा है। तो ये कार्यक्रम करने के बाद ही मैं लखनऊ जाऊंगा 30 तारीख को सुबह। सर, जब कपिल सिब्बल लखनऊ गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, भले, और वो इंडिपेंडेंट एक निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा गए, सपा के सदस्यता उन्होंने नहीं ली, कांग्रेस छोड़ी है। वो क्या एक आप लोगों की लोकसभा चुनाव की तैयारी है कि लाइक माइंडेड पार्टीज साथ में आए? क्या उसमें कांग्रेस नहीं होगी? किस तरीके की बातचीत होगी? क्योंकि आप भी एक उसमें प्लेयर, हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल भाषा में, प्लेयर हो सकते हैं, या आप भी उसमें साझेदार हो सकते हैं। क्या 2024 की क्या तैयारी चल रही है? माइनस कांग्रेस, क्या आप लोग एक थर्ड फ्रंट बना रहे हैं? नहीं, प्लस कांग्रेस माइनस कांग्रेस का भी सवाल नहीं, सवाल मुद्दों का है। मुद्दों पे सहमति हम लोग बनाएंगे और कई ऐसे मंच बनेंगे जहां हम लोग साथ मिलकर अपनी बात रख पाएंगे। कल भी एक अवसर है, कल विभिन्न पार्टियों के नेता आ रहे हैं दिल्ली में, चौधरी चरण सिंह जी को भी वो श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन जो हमने बात रखी है, 2 मुख्य बातें। एक तो हमारी मांग है जाति गणना की। जब भी कोई कोर्ट में जाता है तो ये दलील दी जाती है कि आपके पास डेटा नहीं है। सरकार खुद कहती है हमारे पास डेटा नहीं है। खुद बेरोजगारी के सवाल पे जब मोदी जी से सवाल पूछा जाता है, वो कहते थे कि हमारे पास डेटा नहीं है। तो क्यों, जब जातियां हैं उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है, संवैधानिक ढांचे में हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ अफर्मेटिव एक्शन करें, पॉलिसीज बनाएं, तो हम गिनना क्यों नहीं चाहते? दूसरी बात,
एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जिसका नाम हमने दिया है सामाजिक न्याय आयोग, जिसकी जिम्मेदारी बनेगी कि प्राइवेट सेक्टर में क्या डेटा है, क्या लिंग भेद का असर प्राइवेट सेक्टर पे दिख रहा है, क्या गांव के बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं, क्या माइनॉरिटीज ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट बोर्ड्स में मैनेजरियल पोजीशन में गिनती है कि नहीं। तो कई चीजें हैं, उसके बाद नीतियां बनेंगी, उसके बाद एक कार्रवाई हो सकती है। तो ये दो मांगे हमारी कल हैं और सभी पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो सम्मिलित होंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कई ऐसे अवसर मिलेंगे कि हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और इसलिए जो कपिल सिब्बल जी ने कहा, जो इशारा उन्होंने दिया, बिल्कुल उचित दिया। सिर्फ किसी को हराने के लिए नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें गठजोड़ बनाने पड़ेंगे, नई संभावनाएं तलाशनी पड़ेंगी। सर, अब आप लोगों की क्या तैयारी है? जैसे कि आपने नई संभावनाएं तलाशने की बात की, आपने सामाजिक न्याय की बात की, जातिगत जनगणना की बात की, 2024 का रास्ता कैसे देखते हैं? क्योंकि अब अगला चुनाव है, अब आप राज्यसभा में हैं, तो अब कौन होगा उम्मीदवार? बहुत पहले सवाल ये पूछ रहे हैं हम आपसे। पिछली बार आप बागपत से लड़े थे और तब अजीत साहब भी थे, वो मुजफ्फरनगर से लड़े थे। अब कौन होगा वहां पर लोकसभा लड़ने वाला? क्योंकि आपकी फैमिली की एक लेगेसी है, तो लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा? और इन तमाम अब सवाल लोगों के जहन में भी हैं कि आप, जब मैं आ रहा था यहाँ पे कुछ लोगों से बात, उन्होंने पूछा कि अब लोकसभा कौन लड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो तमाम ये सवाल लोगों के जहन में हैं। बहुत काबिल लोग हैं हमारे गठबंधन के रैंक्स में, बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जमीनी लोग हैं। और ये चुनाव का फैसला हम लेंगे जनता के बीच जाने के बाद। राज्यसभा का जैसे ही चुनाव हो जाता है, मैं जनता के बीच जाऊंगा और भ्रमण करूंगा, लोगों की जो मुश्किलें हैं उसे समझने की और बेहतर कोशिश करूंगा, और वहीं से ये सारी बातों का जो है उपाय, जो उत्तर है, वहीं से निकलेगा। है बड़ा ही थोड़ा सा एक पॉलिटिकल सवाल है जैन जी आपसे, और कभी आप घबराते नहीं सवालों से। बहुत लोग ये कह रहे थे जब राज्यसभा चुनाव की बात आ रही थी, और कुछ लोगों ने एडवाइस भी किया होगा अखिलेश जी को, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जैन जी चले जाएंगे, आप उनको राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे भेजोगे राज्यसभा। अब राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ही जा रहे हैं, सब आपको समर्थन कर रही है, तो जैन जी फिर चले जाएंगे बीजेपी के साथ। क्यों ये बार बार विधानसभा चुनाव से पहले के जैन जी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, राज्यसभा के समक्ष भी जैन जी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्यों ये चर्चा शुरू हो जाती है? ये लोग अपना तड़का लगाते हैं, अपना हिसाब बैठाते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते। और मैं जिस वैचारिक दृष्टिकोण को लेकर राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, पिछले इतने सालों से हम लोग विपक्ष में आए, कोई आफत नहीं आई, लगातार उसी रास्ते पे हम चलते आए। तो जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो इस तरह के सवाल नहीं करेंगे। नहीं, बीजेपी जो कि आपको अक्सर चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, कि मैं जानता हूं आपसे संपर्क किया कि आप आ जाइए, आप नहीं गए अलग बात है, आपके पास ये ऑफर्स आते रहते होंगे, तो शायद ये चर्चा करते हैं लोग। वचनबद्धता राजनीति में एक संकल्प होता है और सबसे बड़ा संस्कार होता है नेतृत्व में, लीडर में। ये आज जनता यही तलाश रही है कि ऐसा लीडर मिल जाए जिस पे हम भरोसा कर पाए। और इसलिए मैं, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, मुझ पे जिन लोगों ने फेथ दिखाया, गठबंधन को मजबूत किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लोग खड़े रहे। किसान विरोधी नीति सरकार कितनी ताकतवर क्यों ना हो बीजेपी की, जहां उन्होंने गलत फैसला लिया, सबसे पहले हम सड़क पे आए, हमने विरोध किया। तो उस विश्वास के साथ जिन लोगों ने हमें मौका दिया है, हम धोखा नहीं देंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे। सर, सांप्रदायिकता की बात की, उत्तर प्रदेश में अब लोग ये कह रहे हैं कि जयंत जी ने और अखिलेश जी ने मुसलमानों का वोट लिया, अब मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत, ये एक परसेप्शन बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत जर्नलिस्टिक सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे। लोग कह रहे नहीं, आजम खान साहब भी बाहर आए हैं, देखो अभी तक आजम खान और अखिलेश जी की मुलाकात नहीं हुई, और तमाम तरीके के सवाल उधर वैसे ही घेरते रहते हैं आप लोगों की। अखिलेश जी और जयंत ने वोट ले लिए मुसलमानों के लिए, उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। और ये सच बात है कि मुसलमानों ने एक तरफा आप लोगों को वोट किया इस बार? नहीं, बिल्कुल उन्होंने वोट किया। असुरक्षा की भावना एक है और एक दबाव की राजनीति बीजेपी करना चाह रही है। जो बुलडोजर की शैली उन्होंने चला रखी है, धमकियां देते हैं लगातार, जबकि ऐसा नहीं है। संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि खास तौर से अल्पसंख्यक पर भी उनको सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए, मुख्यधारा में उनको लाना चाहिए। और ये दिखावेबाजी है, क्योंकि हम देखते हैं कि मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान हमारी सरकार में रहेगा। वहीं दूसरे ओर आप देखते हैं कि जो बदतमीजियां हो रही हैं, कोई भी गेरवे कपड़े पहन के संत साधु नहीं हो जाता। जिसकी सिद्धि हो, समाज के लिए अच्छे विचार हों, वो ही गुरु के लायक होते हैं। तो लेकिन आजकल अब ये प्रवचन देना बहुत आसान हो गया है। नए नए लोग उजागर हो रहे हैं जो सिर्फ बदतमीजी की बात करते हैं, भड़काने की बात करते हैं। जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, आपने नोट किया होगा, मैं लगातार उस पर वॉच करता हूँ, मैं ट्वीट करता हूँ। सीतापुर वाले में भी किया, अब पता नहीं कोई नए साधु आ गए हैं, बोलते ब्रज भाषा है जो प्यार की भाषा है,
लेकिन बदतमीजियाँ कर रहे हैं, मैं नाम नहीं जानता उनका, यंग से हैं कोई, उनके खिलाफ भी मैंने लगातार सोशल मीडिया पे बोला है। छूत की बात भी करते तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रखर रहें, बोलें, इसका विरोध करें और सरकारी तंत्र पे अपना दबाव बनाएं कि कोई भी पक्षपात ना हो। ठीक है, तो जयंत जी से हमने बात की, सवाल सारे थे और वो शुक्रगुजार हैं अखिलेश यादव के कि उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है और ये दोस्ती मजबूत है। अब लोकसभा में इसके क्या नतीजे होंगे इस पर हम लोग विश्लेषण करते रहेंगे, सवाल भी पूछते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये गठबंधन मजबूत हुआ है। अब जनता को फैसला करना है कि उनको ये गठबंधन लोकसभा में पसंद आता है या नहीं।